ये 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स पॉलिसीज़। इसमें हमारी तो यूनिट है। पहली यूनिट में पढ़ेंगे हाउ टू रीड एनालाइज अ पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड कॉन्सेप्ट। तो हम इसको पढ़ेंगे माइंड मैप के थ्रू, जिससे कि आपको ईजी होगा पढ़ना। इंट्रोडक्शन में पहले हमारा पहला टॉपिक यही है कि हमें क्रिटिकल और इंटरप्रेटिव पॉलिसी एनालिसिस को पढ़ना है, और दूसरा फ्रेमवर्क पढ़ने हैं, पॉलिसी को एवेलुएट करने के गोल, इंस्ट्रूमेंट और आउटकम को पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल एंड इंटरप्रेटिव पॉलिसी। पहले हम पढ़ते हैं पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी एनालिसिस क्या होता है। पॉलिसी एनालिसिस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एवेलुएटिंग, एनालाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी को समझने का, उसको एवेलुएट करने का और एनालाइज करने का। What they intend to do, how they are made, how they affect and what is their result produce। कि गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे कोई पॉलिसी बनाती है, वो पॉलिसी किसी को अफेक्ट करती है, उसके रिजल्ट्स क्या प्रोड्यूस होते हैं। तो हम दो मेथड पढ़ेंगे, क्रिटिकल पॉलिसी एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिव पॉलिसी एनालिसिस। जो पॉलिटिकल पॉलिसी एनालिसिस है वो फोकस करता है हिडन पावर पे, रिलेशन पे, पावर रिलेशन किस तरह है जो दिखता नहीं है, इनइक्वालिटी पे, डोमिनेशन इन पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज़ में डोमिनेशन उनकी कैसे, जो पॉलिसीज़ है वो किस तरह बन रही है, किसके इंटरेस्ट को, जैसे कि बिजनेसमैन के किसके इंटरेस्ट को फुलफिल कर रही है, ये पूछता है। इट आस्क हु इज़ इंटरेस्ट आर सर्व्ड एंड हु इज़ मार्जिनलाइज्ड, किसके इंटरेस्ट को सर्व किया जा रहा है और किसको पीछे छोड़ा जा रहा है। इसके की क्वेश्चन यही होंगे कि वो whose interest does the policy support, की जो पॉलिसी है वो किसके इंटरेस्ट को सपोर्ट कर रही है, किसको और दूसरा किसको who benefit and who ignore, किसको बेनिफिट दिया जा रहा है, किसको इग्नोर किया जा रहा है। डज द पॉलिसी प्रमोट इक्वालिटी और इंक्रीज इक्वालिटी, जो पॉलिसी है वो इक्वालिटी बढ़ा रही है या इनक्वालिटी बढ़ा रही है। ये फोकस करती है पावर शेप पॉलिसी आउटकम्स की, जो पावर है किस तरह पॉलिसी आउटकम को शेप करती है। इसके मेजर स्कॉलर के व्यूज़, फ्रैंक फिशर कहते हैं पॉलिसी एनालिस्ट शुड नॉट ओनली फोकस ऑन टेक्निकल एफिशिएंसी, की जो पहले जो थ्योरीज थी वो एफिशिएंसी पे ज़्यादा ध्यान देती थी, जो ट्रेडिशनल थ्योरीज थी, लेकिन ये थ्योरी ज़्यादा वैल्यू, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप पे ध्यान देती है। तो जो फ्रैंक फिशर है वो कहते हैं पहली पॉलिसी एनालिसिस शुड नॉट ओनली फोकस ऑन टेक्निकल एफिशिएंसी, की जो पॉलिटिकल एनालिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एफिशिएंसी पे फोकस ना करे, बल्कि वैल्यू, डेमोक्रेसी और सिटीजन पार्टिसिपेशन पे भी करे। जगर हैबरमस कहते हैं पॉलिसी सक्सीड व्हेन देयर इज़ अ प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड डायलॉग बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, यानी पॉलिसी सक्सीड जब ही होगी जब प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, डायलॉग होगा, किसके बीच में, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में। जगर हैबरमस कहते हैं पॉलिसी जब भी सक्सीड होगी जब कम्युनिकेशन, डायलॉग होगा गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच में। माइकल फुकोल्ट कहते हैं पॉलिसी टूल्स हैं Policy tools of power, knowledge, language and institution shape, control people's behavior। पॉलिसीज़ वो टूल्स हैं पावर का, नॉलेज का, लैंग्वेज का, इंस्टीट्यूशन का, जो शेप करती हैं और कंट्रोल करती हैं लोगों के बिहेवियर को। इसका फीचर्स क्या क्या हैं। क्रिटिकल एनालिसिस का पहला फीचर यही है, ये पावर और इनक्वालिटी पे फोकस करता है कि पावर कहाँ से आ रही है, कौन पावर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या इनइक्वालिटी बढ़ा रही है पॉलिसीज़। ये सोशल जस्टिस की बात करता है कि समाज में सबको इक्वालिटी मिले। क्वेश्चन डोमिनेंट आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज़, जो पॉलिसीज़ में डोमिनेंट आइडियाज़ किसके हैं, क्या आइडियोलॉजी है उसमें, ये पहचानती है, और ये पहचानती है पॉलिसी का क्या नेचर है, क्यों बनी है वो। वैल्यू ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन, और ये सपोर्ट करती है सिटीजन पार्टिसिपेशन को। अब हम पढ़ेंगे इंटरप्रेटिव पॉलिसी एनालिसिस।
ये फोकस ऑन मीनिंग, लैंग्वेज, सिंबल एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी, कि ये फोकस करता है लैंग्वेज, सिंबल, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी। डिफरेंट पीपल इंटरप्रेट द सेम पॉलिसी इन डिफरेंट वे। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि व्याख्या करना। जो अलग अलग लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से पॉलिसी को देखते हैं। तो ये जो इंटरप्रेटिव पॉलिसी एनालिसिस है ये भी इसी तरह काम करती है। वो अलग अलग मीनिंग निकालती है, अलग अलग लैंग्वेज, सिंबल पे जोर देती है कि अलग अलग तरीके से लोग पॉलिसी को किस तरह देखते हैं, उस पर ध्यान देती है। इसका मेन आइडिया ये है कि पॉलिसी अंडरस्टैंड थ्रू मीनिंग्स एंड परसेप्शंस इन द कॉन्टेक्स्ट विच इट इज़ कम्युनिकेट, यानी जो पॉलिसी को इस तरह समझना, उसके मीनिंग के अनुसार, परसेप्शन के अनुसार देखना चाहिए और उसके कॉन्टेक्स्ट के ज़्यादा जहाँ पे विच इस कम्युनिकेट, जहाँ पे वो कम्युनिकेट हो रही है। डेवलपमेंट, अगर ऐसे डेवलपमेंट की बात करें फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, कि किसके डेवलपमेंट की बात करें, इंडस्ट्रियलिस्ट के। डेवलपमेंट फॉर फार्मर्स, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा कि इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए कोई पॉलिसी बनी है। डेवलपमेंट फार्मर के लिए क्या होगा, इरीगेशन प्रोजेक्ट वगैरह। डेवलपमेंट फॉर एनवायरमेंटलिस्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट होगा। डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट के लिए एजुकेशन होगा। मेजर स्कॉलर डोवोरा यूनो कहते हैं पॉलिसी अंडरस्टैंड थ्रू सिंबल्स, लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशन। यूनो कहती हैं पॉलिसी को हम समझ सकते हैं सिंबल से, लैंग्वेज से, इंटरप्रिटेशन से। कम्युनिकेशन गिव्स पॉलिसी इट्स मीनिंग, जो कम्युनिकेशन है वो पॉलिसी को मीनिंग देती है। क्लिमफोर्ड गेट्स कहते हैं डिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट देखते हैं जहाँ पे वो अंडरस्टैंड करते हैं पॉलिसीज़ को उसके सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में की डेप्थ में। ये फोकस करती है लैंग्वेज पे, डिस्कोर्स पे, कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई है। डिस्कोर्स पे मल्टीपल मीनिंग्स, अलग अलग मीनिंग को देखा जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये पॉलिसी कैसे काम करती है। वुमेन के एक्सपीरियंस को पढ़ते हैं। यूज़ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड को यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं इसमें। अब हम इसमें डिफरेंसेस पढ़ेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। बेसिक फोकस करता है, जो क्रिटिकल पॉलिसी एनालिसिस है वो पावर, इनक्वालिटी, डोमिनेशन पे फोकस करता है। इंटरप्रेटिव पॉलिसी एनालिसिस बात करता है मीनिंग की, लैंग्वेज की, सिंबल्स की। और जो मेन कंसर्न है क्रिटिकल एनालिसिस जस्टिस की बात करता है, इक्वलिटी की, सोशल चेंजेस की। और जो इंटरप्रेटिव पॉलिसी एनालिसिस है वो इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करता है। बेसिकली जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो नॉर्मेटिव है, इंसेप्टरी है, और जो इंटरप्रेटिव है वो कंस्ट्रक्टिव है और सब्जेक्टिव है उसका नेचर। और मेथड क्या है, क्रिटिक ऑफ स्ट्रक्चर, आइडियोलॉजी एंड पावर। ये क्रिटिक स्ट्रक्चर, जो हमारे समाज में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो आइडियोलॉजीज़ है, जो पावर प्ले कर रही है, उनको क्रिटिसाइज़ करता है। और जो इंटरप्रेटिव पॉलिसी एनालिसिस है वो डिस्कोर्स एनालिसिस है, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशंस को देखता है, क्वालिटेटिव है। जो की स्कॉलर है क्रिटिकल पॉलिसी एनालिसिस के, फ्रैंक फिशर, फौकॉल्ट, हॉब्सन, इसके क्लिफर्ड एंड डोरा। गोल क्या है क्रिटिकल पॉलिसी एनालिसिस को, समाज में जस्टिस आए, लोग एम्पावरमेंट हो। ये सिर्फ और सिर्फ मीनिंग को पढ़ती है और परसेप्टिव को। अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है। फ्रेमवर्क एंड एवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी। गोल, इंस्ट्रूमेंट, आउटकम। जो पॉलिसी एवेलुएशन फ्रेमवर्क है हमें हेल्प करता है एनालाइज करने में कि पॉलिसी का गोल क्या है, उसकी में क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं, क्या उसका आउटकम है। ठीक है, 3 चीज़ें बताता है हमें पॉलिसी एवेलुएशन फ्रेमवर्क। हमें बताता है कि पॉलिसी का गोल क्या है, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं, क्या उसका आउटकम आया। पहले हम पढ़ेंगे एवेलुएटिंग पॉलिसी गोल्स की। गोल्स क्या होते हैं? गोल वो इंटेंड, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी एम टू अचीव। गोल वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी पॉलिसी के जो वो पॉलिसी अचीव करना चाहती हैं। 2 तरह के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, इमीडिएट लॉन्ग टर्म गोल। जो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं उनका इमीडिएट रिजल्ट होता है, जैसे कि वैक्सीन जल्द से जल्द लोगों को ठीक करना है, हमारा शॉर्ट टर्म गोल हो गया। लॉन्ग टर्म गोल, फ्यूचर इम्पैक्ट, क्लाइमेट रिडक्शन,
climate reduction, फ्यूचर गोल क्या है हमारा कि हमें क्लाइमेट चेंज को कम करना है, ये हमारा फ्यूचर गोल हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि गोल क्या है, इट्स क्या गोल क्लियर है। एवेलुएटिंग पॉलिसी गोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि क्या गोल क्लियर हैं, क्या रियलिस्टिक हैं, क्या ये पब्लिक नीड को सर्व कर रहे हैं, क्या ये अचीवेबल हैं, क्या ये टाइम फ्रेम में हो जाएंगे। हार्ड एंड लॉस विल, एक पॉलिसी साइंस शुड इम्प्रूव ह्यूमन डिग्निटी एंड पब्लिक वेलफेयर। जो पॉलिसी की साइंस है वो ह्यूमन डिग्निटी को इम्प्रूव करनी चाहिए और पब्लिक वेलफेयर करना चाहिए। एवेलुएटिंग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है उसको एवेलुएट करना। तो इंस्ट्रूमेंट कौन का टूल्स होते हैं या मैकेनिज़्म होते हैं जिसके द्वारा जो गवर्नमेंट है वो अपने गोल को अचीव करती है। 3 तरह के टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट, इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट एंड पर्सुएसिव इंस्ट्रूमेंट। रेगुलेटरी क्या हो गए, रूल, लॉ, रेगुलेशन, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ, पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ आ गई। इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट के लिए टैक्स, इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट यानी अपने पैसों को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, लोगों को सब्सिडीज़ दे दी, ग्रांट, प्राइजिंग, सब्सिडी ऑन सेल सोलर पैनल पर सब्सिडी दे दी। पर्सुएशन इंस्ट्रूमेंट, अवेयरनेस कैंपेस, जिससे कि लोग प्रभावित हों, अवेयरनेस कैंपेस चला दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्कॉलर व्यू, क्रिस्टोफर होर्ड ने नाटो मॉडल दिया। नोटरिटी, इंफॉर्मेशन अथॉरिटी, ट्रेजर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे क्या हैं, ये हमारे एवोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। इंफॉर्मेशन लॉ, ट्रेजर ऑर्गेनाइजेशन। Evaluating outcomes are actually effect of policy implementation of society. Evaluating policy outcomes वो होते हैं जो किसी पॉलिसी की इफ़ेक्टिवनेस बताते हैं। इम्प्लीमेंट जो सोसाइटी पे जैसे कोई पॉलिसी हुई वो कितनी इफ़ेक्टिव रही, उसका आउटकम। जैसे आउटकम्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव जब होंगे जब अब जो हमने चाहा है वैसा रिजल्ट अचीव हो गया, जैसे कि हमने लिटरेसी कोई पॉलिसी लाए और हमारा जो था लिटरेसी में इंक्रीज़ हो गई, बेटर हेल्थ ले आया, अच्छी हेल्थ हो गई। नेगेटिव होते हैं इसके उल्टे सीधे कॉन्सिक्वेंसेस निकल जाते हैं। देखिए पॉलिसी कम करने के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए कोई पॉलिसी लाए, उसका जो की वजह से पॉलिसी बढ़ गई, करप्शन इश्यूज़ बढ़ गए। एवेलुएशन क्राइटेरिया क्या होता है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफेक्टिवनेस में किया, गोल अचीव्ड हुआ। एफिशिएंसी यानी रिसोर्स जो है अच्छे से यूज़ हुई। इक्विटी मतलब जो बेनिफिट है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। सस्टेनेबिलिटी की लॉन्ग टर्म इफेक्ट पॉजिटिव होकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सबकी पब्लिक नीड्स को फुलफिल कर रहा है। स्कॉलर विलियम डन कहते हैं पॉलिसी एवेलुएशन शुड एग्जामाइन एफिशिएंसी, effectiveness, equity, responsiveness and sustainability. Differences पढ़ लिए। एग्जाम्पल ऑफ फुल पॉलिसी एवोल्यूशन मिड डे मील स्कीम। तो हम जो मिड डे मील स्कीम है उसका पूरा पॉलिसी एवेलुएशन करेंगे। तो पहला गोल क्या था हमारा कि हमें मिड डे मील स्कीम को देनी है स्कूल में। तो हमें पहले क्या पढ़ेंगे कि हम देखेंगे कि स्कूल में हमारा गोल क्या होगा कि ज़्यादा लोग आएँ। इम्प्रूव न्यूट्रिशन, जैसे कि वो वहाँ आएंगे उनका न्यूट्रिशन बढ़ेगा। इंस्ट्रूमेंट क्या करा, गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट ने फंड दिए, स्कूल को इम्प्लीमेंटेशन लाई, फूड प्रोसीजर लाई, कुकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आउटकम क्या निकला, अटेंडेंस बढ़ी, मालन्यूट्रिशन कम हुआ, सोशल इक्विटी आई। नेगेटिव करप्शन था, इसमें पूरी तरह नहीं हो पाया। फूड की एक क्वालिटी अच्छी नहीं थी, सप्लाई इनरेगुलर थी। की टेक अवे, क्रिटिकल एनालिसिस जो होता है वो अब कवर पावर, इनइक्वालिटी और जस्टिस और इश्यूज़ को पॉलिसीज़ में देखता है। जो इंटरप्रेटिव एनालिसिस है वो अंडरस्टैंड करता है कि पॉलिसी कैसी है, इंटरप्रेटिव कैसे लोग डिफरेंट देते हैं। एवेलुएटिंग गोल, इंस्ट्रूमेंट, आउटकम, ये इंश्योर करता है पॉलिसी के इफेक्टिवनेस को फेयर एंड रेलेवेंट में हुई है या नहीं हुई है।